हेलो क्लास 9, वेलकम टू ऑडियो फ्लाई विद नैन्सी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक, बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस चैप्टर की जो आपने अपने आंखों से होती हुई नहीं देखी होगी। यू कैन एक्चुअली फील एक एक चीज जो इस चैप्टर में लिखी है कि आपने यस उसको अपनी आंखों से देखा है। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से जो कि हरियाणा का है, जो मैंने इधर कॉर्नर में लिख रखा है, इधर लिखा हुआ है। तो ये एक इलेक्शन, क्योंकि चैप्टर पूरा इलेक्शन के बारे में है, ठीक है, तो जो भी पढ़ेंगे सब इलेक्शन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इलेक्शन का कुछ लिखा हुआ है, एक प्रोसेस लिखा हुआ है कि एक हरियाणा में एक बार इलेक्शन हुए थे, स्टेट इलेक्शन थे, क्योंकि हरियाणा में थे तो स्टेट इलेक्शन ही होंगे। 1987 की बात है ये। इससे पहले यानी कि 1982 से अब तक, 82 से 87 मतलब 5 साल वही टेन्योर अपना, ये यहाँ पे कांग्रेस रूल कर रही थी, ठीक है। अब क्योंकि फिर से इलेक्शन है, तो हर बार इलेक्शन होते हैं तो नई नई पार्टीज एनरोल करती हैं। तो एक नई पार्टी ने खुद को एनरोल करवाया और उन्होंने एक मुद्दा बनाया, दैट इज न्याय युद्ध, ठीक है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। न्याय युद्ध, इसी से समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और इसके कैंपेन के लीडर थे देवीलाल, ठीक है, देवीलाल लीडर थे। इन्होंने कैंपेन लड़ा, साथ में लोगों से कहा कि अगर आप हमें वोट देंगे, हमारी पार्टी को वोट देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी लोन हैं छोटे बिजनेसमैन के ऊपर और फार्मर के ऊपर, उसको वेव ऑफ कर देंगे, यानी कि माफ कर देंगे, हटा देंगे। तो इन्होंने जब ऐसी स्टेटमेंट दी तो उसके बाद ये जीत गए फाइनली। और ये अकेले नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ रहे थे लोक दल अलायंस, यानी कि गठबंधन बना के लड़ रहे थे पार्टीज के साथ, और गठबंधन का नाम था लोक दल। तो ये जीत गए। अकेले भी वैसे भी ये जीते थे, अकेले इनको मिली थी 60 सीट्स आउट ऑफ 90 सीट्स, और पूरे लोक दल, पूरे इनकी कमेटी को सीट्स मिली थी 76 सीट्स आउट ऑफ 90, ठीक है। और कांग्रेस हार गई थी क्योंकि उसको मिले थे केवल 5 वोट। अब क्योंकि लोग कांग्रेस के काम से बहुत परेशान थे, उनको कोई उनकी परेशानी का समाधान नहीं था, और इन्होंने अचानक से एक बहुत अच्छा प्रपोजल लोगों के सामने रख दिया, तो लोगों ने इनको वोट दे दिया। इट वॉज वेरी सिंपल। देवीलाल पुराने जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, देवीलाल जी ने नई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थाम ली और वो वहां पे नियुक्त हो गए। वेव्ड ऑफ लोन्स टू, और इन्होंने जैसा कि कहा था अपने इलेक्शन के प्रचार के वक्त, वैसा ही इन्होंने किया, सारे लोन माफ कर दिए, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन के और फार्मर्स के। बट लूज सपोर्ट इन इलेक्शंस 1991। अब उसके बाद 82 के बाद जब वापस 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन हुए 91 में, तो ये लोगों का जो सपोर्ट था, जो पॉपुलैरिटी थी अपनी, वो खो चुके थे, और वापस से कांग्रेस जीत गई थी और कांग्रेस फिर से आ गई थी। ये बहुत पुराना किस्सा नहीं है, 90s का ही किस्सा है। तो ये आपके एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है। अब इस किस्से से हमें ये समझ में आता है कि इलेक्शंस की जरूरत हमें क्यों है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपके पर्टिकुलर एरिया में या सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जब भी इलेक्शन होता है तो उसको कंडक्ट कराना आसान नहीं होता। कितने सारे अरेंजमेंट्स होते हैं जो कि हम करते हैं, बूथ्स बनाते हैं, उससे पहले आपकी वोटिंग लिस्ट तैयार होती है, वो बनती है, वो बंटती है, फिर सुरक्षा तैनात होती है, कितनी सारी बसेस लगाई जाती हैं, उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दी जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो इतना सब कुछ किया जाता है, तो क्या जरूरी है इलेक्शंस कंडक्ट करना? यस, व्हाई, ये देखेंगे ये करके। देखो, ये है लिखा हुआ है जो ब्लू कलर से, वो मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका डिटेल यहाँ पड़ेगी। चूजिंग हु विल मेक लॉज फॉर देम, यानी कि देम मतलब पीपल। अब क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे लिए लॉ कौन बनाएगा, ये हम ही चुने, इसके लिए वो वोटिंग करते हैं। इलेक्शंस कैन लीड टू द चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर एक पॉलिसी बहुत समय से चल रही है और अब हम चाहते हैं कि ये बदल जाए, अभी तक ये सिर्फ कॉमन पीपल के लिए थी, अब इसमें सारे लोग आ जाएं इस पॉलिसी में, या अब हमें ये एक नई चीज चाहिए, या हमारी सड़क खराब हो गई है, या हमें बिजली का पैसा कम कराना है, वॉट एवर बी योर डिमांड इज, अगर आप उसे बदलना चाहते हो तो आपको अपने पसंद की सरकार लानी पड़ेगी जो इतनी हिम्मत करे कि आपकी सिचुएशन को बदले, ठीक। पहला रीजन। दूसरा रीजन, फ्रेमिंग फॉर्मिंग गवर्नमेंट एंड टेकिंग डिसीजंस।
एक जन आपकी कंट्री में ऐसा होना चाहिए, एक पार्टी जो कि सरकार बना सके और डिसीजन लेने की हिम्मत रख सके, क्योंकि डिसीजन लेते वक्त बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, अपोजिशन पार्टी अपनी बात रखती है, अपना मत रखती है, इतना आसान नहीं होता डिसीजन लेना। तो इफ दे बिकम अनहैप्पी विद द रूलिंग गवर्नमेंट दे कैन चेंज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये कब होगा? गवर्नमेंट फॉर्म कब होगी? जब आप उसे बदलोगे। या इसका एक तरीका ये भी हुआ कहने का कि अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं हो, जैसे कि ये लोग कांग्रेस से खुश नहीं थे, ठीक है, 87 तक, तो इन्होंने बदल दिया, फिर उसके बाद ये लोकदल से खुश नहीं हुए तो फिर से कांग्रेस आ गई। तो ये क्या हो रहा है? ये बार बार ये डिसाइड करना हो रहा है कि अब ये नहीं, अब कोई और, अब हमारे लिए किसी और को डिसीजन लेने दो। ओके, नेक्स्ट देखो, इट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इससे इलेक्शन होने से एक जगह में इकोनॉमिक स्थिति में सुधार आता है। अब ये कैसे आता है? तो बहुत आसान है। आपने देखा भाई, उन्होंने वादा कर दिया था कि अगर हम जीत गए, इफ वन, तो हम क्या करेंगे? लोन्स वेव ऑफ कर देंगे। भाई अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर से लोन हट गया तो सोचो उसकी कितनी बड़ी हालत में सुधार आ गया। वो क्या क्या कर सकता है, पहले जो पैसे वो लोन में दे रहा था उन पैसों से कुछ भी कर सकता है। तो उस जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेटली बदलेगी, डेफिनेटली सुधरेगी। ठीक है, इट लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट देखिए, इट विल कीप द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन। अगर हम इलेक्शंस नहीं करेंगे, सिंपली कोई भी रूलर चुन लेंगे, कोई भी पार्टी चुन लेंगे, तो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल खराब हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूजिंग पार्टी हु विल मेक लॉज फॉर देम। ये जो हमारे पास अधिकार है कि अपनी सरकार हम खुद चुनेंगे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये खत्म हो जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं बनेगा अगर हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा इतनी सारी चीजें कि व्हाई इलेक्शन इज नेसेसरी। ये क्वेश्चन आता है बच्चों की, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ठीक है, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है और 3 मार्क क्वेश्चन है जो पूछते हैं कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। तो भाई 3 रीजन बहुत साफ हो गए आपके। ये चूज करना कि हमारे लिए लॉ कौन बनाएगा, अपनी सरकार खुद बनाना, और एक ऐसा आदमी को नियुक्त करना जो आपके लिए डिसीजन ले। ठीक है, choosing who will make laws and then forming government and taking decision and then making a party. choosing a party अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जब तक सही पार्टी चूज नहीं होगी तब तक सही लॉ नहीं बनेगी, जब तक सही लॉ नहीं आएगी तब तक सही डिसीजन नहीं आएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो, अगर आपको ये पॉइंट्स याद करने में दिक्कत हो तो ऐसे याद कर लेना, मैं इधर लिख दे रही हूँ। सबसे पहले आप पार्टी चूज करते हो ना, चूजिंग पार्टी, पार्टी क्या करेगी? लॉ बनाएगी। चूजिंग लॉ, लॉ अगर बढ़िया हुई तो क्या बढ़िया हो जाएगा? डिसीजन। ठीक है, ये आपके 3 हैं, चूजिंग पार्टी, देन चूजिंग लॉ एंड देन फ्रेमिंग द डिसीजन। ऐसे याद कर लो, पार्टी, लॉ, डिसीजन। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर मैंने आसान कर दिया इतनी सी बात से बस। देखो, सिविक्स याद नहीं करनी पड़ेगी अगर समझ के चलोगे, और अगर याद करने बैठोगे तो बहुत बड़ी है और बहुत सारी है। इसलिए कोशिश करो कि हाथों हाथ आपको याद होती जाए, मतलब समझ में आती जाए। ठीक है, मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक आज का लेक्चर समझ लीजिए अच्छे से, बारीकी देख लीजिए, सब कुछ एनसीईआरटी में कवर अप है, टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन।